हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अवध ओझा जी के बारे में। अवध ओझा जी यूपीएससी आईएएस की कोचिंग करवाते हैं और काफ़ी फेमस हैं अपने बयानों को लेकर के। एक उनके ऊपर एलिगेशन लगा है, पहले आप ये वीडियो देखिए। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। होता सर यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। तो इस वीडियो में एक लड़की जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसने ये कहा कि अवध ओझा जो है वो हाफ कहते हैं ना लोवर पहन के आते थे क्लासेस में और हमेशा वो सेक्स के ऊपर बात किया करते थे। अब इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं। आप सोचें कि पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से उनका ग्राफ बढ़ा था, उनकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, उसका सबसे बड़ा रीज़न रहा है मीम पेजेस और उनके बयान को कट करके जिस प्रकार से फैलाया गया इंटरनेट में। और सिर्फ अवध ओझा नहीं, इसके अलावा खान सर की हम बात करें, वो भी हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। और विकास दिव्य कीर्ति, ये वो टीचर्स हैं जो कहते हैं कि आईएएस और यूपीएससी की जो कोचिंग करवाते हैं उसमें टॉप रैंक में आते हैं ये कोचिंग में। अब देखिए, बात ऐसी है कि आज जो एलिगेशन लग रहे हैं उसकी बड़ी वजह क्या है। दिल्ली में आप सभी को पता होगा कि दिल्ली में क्या हुआ। वो 3 बच्चों की मौत लाइब्रेरी के अंदर, अभी क्लियर हुआ नहीं है कि कितने बच्चे मरे हैं, लेकिन जब लोगों का गुस्सा कहते हैं ना सामने आया, जब लोग सड़कों पे उतरे, तो उन्होंने सबसे पहले जो घेराव करा है वो इन टीचर्स के ऊपर ही करा है कि ये टीचर्स कहाँ चले गए। ये बड़ी बड़ी बातें करते थे इंटरनेट पे आकर के, लेकिन आज जब समय है कि आपको हमारे साथ खड़े होना था, आप अब अवेलेबल नहीं है, ना आपका कोई बयान आ रहा है। उसके कुछ ही दिनों बाद अवध ओझा का बयान आता है, विकास दिव्य कीर्ति का भी बयान आता है। अब रिसेंट में एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें ये बात हो रही थी, अवध ओझा जी ने बोला कि एक कहते हैं, फिर हम एक टॉपिक पकड़ते हैं कि उन्होंने बोला कि हस्त मैथुन जो है वो मस्टरबेशन एक अज्ञानता की निशानी है। उन्होंने ये टॉपिक क्यों उठाया, उसके आगे उन्होंने उसको डिफाइन भी किया कि जिस जगह की अगर हम बात करें, राज्य की बात करें या देश की बात करें, जहाँ पे तनाव बढ़ता चला जाता है तो उसके पास एक ही चीज़ बचती है रिलीफ के लिए, वो है सेक्स। अब देखिए क्या है, अपनी बात तो वो मुखरता से रख रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे क्यों नहीं गए जहाँ पे ये दिक्कतें हुई, जहाँ से ये दिक्कतें शुरू हुई, उनके ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हुए, बच्चों के पास क्यों नहीं गए। उस बात का भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहाँ पे वो नहीं जा पाए। चलिए, ये भी समझ में आता है। अब देखिए, इसको हम 2 सिनारियों में समझते हैं। पहला, एक बहुत बढ़िया टीचर है, उनके पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है और लोगों को जिस प्रकार से वो समझाते हैं, वो लोग काफ़ी कहते हैं ना कि हमारे देश में एक चलता है ना, एक फैसिनेटिंग वे होता है और एक हीरो बनाने की प्रथा जो है, किसी एक व्यक्ति को इतना ऊपर पहुंचा दो और फिर उसको नीचे गिरा दो, ये सीन रहता है पूरा का पूरा। अब ज़्यादातर उनके अगर आप बयान सुने, उनका इंटरव्यू भी अगर आप देखें, तो वो इंटरव्यू में भी ये बोलते नजर आते कि उनके ऊपर कई केसेस थे, उन्होंने फायरिंग भी करी है, इवन मतलब कि कट्टा भी चलाया, उन्होंने बंदूक चलाई, उनके ऊपर कम से कम दर्जनों केसेस थे। ये उन्होंने लल्लन टॉप में एक इंटरव्यू उनका आया था, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में, ये बात उन्होंने खुद एक्सेप्ट करी। अब देखिए क्या है, सिनारियो ऐसा बनता है कि टीचर्स को, जब टीचर्स की एक इमेज होती है, जब आप इंटरनेट में पॉपुलर होने लगते हैं तो आप उसी लाइन को पकड़ते हुए चलते हैं कि कौन सी चीज़ें वायरल होंगी। नो डाउट अच्छे टीचर होंगे, कुछ लोग तारीफ भी करते हैं। अब सिनारियो ऐसा बना है तो लोग बिल्कुल एलिगेशन भी लगा रहे हैं। इस विषय पे आप हमें बता सकते हैं जो उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं वो कितने सही हैं या गलत है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और टीचर्स जो है काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, पूरे हिंदुस्तान में अगर आप बात करें बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, वो आते हैं, अपना बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और वो चले गए। वो इस तरह के टॉपिक नहीं उठाते, लाइक गैंगस्टर वाली बात हो गई, पैसों वाली बात हो गई, या फिर सेक्स से रिलेटेड बात हो गई। बिल्कुल टॉपिक होगा उनका। अब वो कह भी रहे हैं कि वो एक वीडियोस भी बनाना चालू कर रहे हैं, एक सीरीज़ बनाना चालू कर रहे हैं। वो बहुत जल्द उनकी सीरीज़ भी आने वाली है अबाउट टू लाइक जो सेक्स के ऊपर है, पॉपुलेशन के ऊपर है और गरीबी के ऊपर है। उन्होंने ये भी बोला कि सेक्स जो है, बच्चे जो जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसका सबसे बड़ा रीज़न है गरीबी। उन्होंने ये भी बात करी है। देखते हैं उस सीरीज़ में वो किस प्रकार से बातें करते हैं, क्या बताते हैं लोगों को, और ये भी देखने लायक होगा। और बात रही अभी खान सर की, हम बात करें, खान सर के साथ भी यही हुआ था कि
उनके पास भी रिपोर्टर पहुंचे थे, उनको ये बोल दिया गया था कि आपके अंदर तो अहंकार आ गया है, आप अहंकार की बातें बोल रहे हैं। तो टीचर्स इस प्रकार से मीडिया पर्सन्स को भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षक हैं। और एक जो कहते हैं ना कि 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, ये भी बहुत दुखद घटना रही है दिल्ली के अंदर। और ज़्यादातर टीचर अब यही बोल रहे हैं कि आप अपने ही जगह पे रह करके, जहाँ से आप आते हैं, जैसे अगर हम बात करें जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, या फिर प्रयागराज हो गया, ऐसी जगह पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है कोचिंग्स की, आप वहाँ पे भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और आपका इस विषय में क्या मानना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।